नमस्कार। हमने आपसे एक सवाल किया था कि देश की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, आपने आंसर किए भी होंगे। लेकिन जहां तक हम समझ पा रहे हैं या जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तो इस वक्त 1947 से लेके इस वक्त देश की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो है करप्शन। अब आया हूं, बात करूंगा तो उनमें से कुछ लोग ये सोचेंगे कि सरकार की नाकामियां गिनाने जा रहे हैं, जबकि करप्शन को रोकने के लिए जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी आपकी और हमारी। सरकार की जिम्मेदारी बाद में आती है। अब वो पूछेंगे कैसे? क्योंकि करप्शन नाम की शुरुआत ही हमारे अपने घर से होती है, आपके अपने घर से होती है। और ये आपको भी पता है कि कैसे होती है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लें, चाहे सरकारी दफ्तरों के क्षेत्र में ले लें। अगर आपने 10 रुपए ऑफर किए हैं किसी सरकारी कर्मचारी को तो ही वो आपका काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आदत किसने डाली? आदत डालने वाला कौन है? हम और आप। अगर हम ये 10 रुपए देना, 50 रुपए देना, 100 रुपए देना बंद कर देंगे, आप और हम अगर ये पैसे देना बंद कर देंगे तो उनको काम करना पड़ेगा, और बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, उसी की सैलरी ले रहे हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको अपना बचाना है टाइम। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम उनको पैसे ऑफर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये छोटा सा करप्शन एक दिन बड़े करप्शन में बढ़ जाता है। इसकी शुरुआत स्कूली लेवल पे शुरू होती है। अब कैसे शुरू होती है इसकी स्कूल लेवल पे? कि भाई हिंदुस्तान में 2 तरीके के स्कूल चलते हैं, एक गवर्नमेंट, एक प्राइवेट। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का लेवल क्या है, सरकारी स्कूल में पढ़ के हमारा बच्चा कहां तक पहुंचेगा। अब ये कहां से शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, इस पे डीप जाना पड़ेगा। इस पे डीप जाने के लिए अब सरकारी टीचरों की भर्ती हुई, उसमें कुछ टैलेंटेड हैं, कुछ टैलेंटेड नहीं है। लेकिन जो टैलेंटेड नहीं है उनका सिलेक्शन किस बेसिस पे हो गया, किस आधार पे हो गया? उन्होंने रिश्वत पे कर दी, उनका सिलेक्शन। ये होता है। स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे, कुछ टैलेंटेड हैं, उनका सिलेक्शन हुआ, और कुछ नॉन टैलेंटेड का भी सिलेक्शन हुआ। किस बेसिस पे हुआ? उन्होंने रिश्वत पे कर दी। अब जो रिश्वत पे कर रहा है, तो उसको अपना वो अमाउंट तो चाहिए होगा ना जो उसने भर्ती के वक्त दिया है। तो वो अमाउंट कहां से मिलेगा उसको? दोबारा करप्शन करके ही मिलेगा ना उसको। तो करप्शन की जो जड़ें हैं वो हमारे और आपके घरों से शुरू होती है। इसमें सच पूछे तो सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सरकार वही कर रही है जो हम उससे करवा रहे हैं। अगर हमने अपोज करना शुरू कर दिया कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें करप्शन नहीं चाहिए, हम आपको पैसे दे के काम नहीं कराएंगे, तो उसकी मजाल नहीं है कि आपसे पैसे लेके काम कराएं। अभी रिसेंटली हमारे साथ ये वाकया हो चुका है, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपके। रिसेंटली हमारे पापा की डेथ हुई, और डेथ होने के बाद प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बहुत से काम होते हैं जिसमें आपको सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमने भी लगाए, हमारी माँ ने भी लगाए। जब तक हमारी माँ लगाती रही, उनसे पैसों की डिमांड होती रही। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हमको जाना पड़ा, और हम जब गए तो वहां पर पता चला कि पैसे की डिमांड होती। हमने उन साहब का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे अपलोड करने की धमकी दी। यकीन मानिए, रात में 8 बजे उनका कॉल आया और बोले, साहब आपका काम हो गया। डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेना चाहेंगे, ऐसे हजारों डिपार्टमेंट है जहां पे ऐसे काम होते हैं। लेकिन अगर आप जागरूक हैं, आपको सोशल मीडिया की ताकत पता है, तो आप इन कामों को होने से रोक सकते हैं। अगर आपके सामने कोई रिश्वत ले रहा है, आप शूट करें, सोशल मीडिया पे अपलोड करें, और यह बात सरकार तक पहुंचेगी, सरकार एक्शन लेगी उस पर। जब तक हम खामोश हैं, तब तक हम खुद करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। धन्यवाद।